नमस्कार दोस्तों। यही हार मांस के इस नश्वर शरीर के जल जाने के बाद भी कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, कुछ ऐसा जो सदा के लिए शेष रहता है। यह कहानी केवल एक पिता के श्राप की नहीं है, यह किसी साधारण चमत्कार की कथा है। घने और शांत वन के मध्य एक प्राचीन वैदिक आश्रम स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में फैली हुई एक अद्भुत पवित्रता। आश्रम के मध्य में एक विशाल यज्ञ वेदी प्रज्वलित हो रही है। पवित्र अग्नि कुंड में उठती सुनहरी ज्वालाएं पूरे वातावरण को दिव्य आभा से प्रकाशित कर रही है। उस अग्नि के चारों ओर बैठे हैं अनेक ऋषि और ब्राह्मण, जो गंभीर स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा मंत्रों की ध्वनि, धुएं की सुगंध और अग्नि की चमक मिलकर मानो स्वर्गीय वातावरण का निर्माण कर रही है। इस यज्ञ का संचालन कर रहे हैं महान ऋषि वाजसर्वा, जो धर्म और यश की प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। यज्ञ की वेदी से थोड़ी दूर एक बालक शांत भाव से यह सब देख रहा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, मन में प्रश्नों का समुद्र। यह बालक है नचिकेता। उसे अभी पता नहीं कि आज जो प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं, वही प्रश्न आगे चलकर जीवन और मृत्यु के महान रहस्य को उजागर करने वाले हैं। और यहीं से प्रारंभ होती है नचिकेता और यमराज की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और दिव्य कथा, नचिकेता की महागाथा। इस महान गाथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक भव्य और शांत आश्रम से। यह आश्रम था महान तपस्वी महर्षि वाजसर्वा का, जिन्हें उद्दालक के नाम से भी जाना जाता था। स्वर्ग की प्राप्ति और अपार पुण्य अर्जित करने के लिए महर्षि वाजसर्वा एक अत्यंत दुर्लभ और महान यज्ञ कर रहे थे। इस महान यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसके नियम अत्यंत कठोर थे। इस यज्ञ को करने वाले को अपने सबसे प्रिय वस्तुएं, अपनी सारी धन संपत्ति और अपना सब कुछ ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना पड़ता था। नियम स्पष्ट था, जब तक मनुष्य अपना सब कुछ त्याग नहीं देता, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। महर्षि वाजसर्वा ने यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी और दान देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मोह और लालच महर्षि के हृदय में जाग उठा। और यहीं से आरंभ हुआ वह अद्भुत प्रसंग, जिसने एक 7 वर्ष के मासूम बालक को सीधे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। महर्षि वाजसर्वा ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन जब सचमुच अपनी प्रिय वस्तुओं को दान देने का समय आया तो उनका मोह जाग उठा। महर्षि के पास अपार संपत्ति थी और हजारों गौएं थी। उस युग में गौदान को सबसे बड़ा और पवित्र दान माना जाता था। किंतु जब दान देने का समय आया तो महर्षि वाजसर्वा ने स्वस्थ, बलवान और दूध देने वाली गायों के स्थान पर वृद्ध, दुर्बल और लगभग निरुपयोगी गायों को दान में देना शुरू कर दिया। ऐसी गायें जो न दूध देती थी, न खा सकती थी, न चल सकती थी। यह सब देख रहा था एक छोटा सा बालक नचिकेता, सिर्फ 7 वर्ष का, परंतु सत्य के प्रति अडिग था। उसके हृदय में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या यह दान वास्तव में धर्म के अनुसार है? वह छोटा सा बालक शांत आंखों से सब कुछ देख रहा था। यद्यपि उसकी आयु केवल 7 वर्ष थी, किंतु उसके भीतर सत्य को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। जब उसने देखा कि उसके पिता धर्म के नाम पर ऐसे गायों का दान कर रहे हैं जो न दूध देती थी, न खा सकती थी और न ही किसी के लिए उपयोगी थी, तो उसके मन में गहरी पीड़ा उठी। उसने सोचा, यदि यह यज्ञ वास्तव में धर्म के लिए है तो दान भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। कुछ देर तक वह मौन रहा, फिर धीरे धीरे वह अपने पिता के पास आया। नचिकेता ने विनम्र स्वर में पूछा, पिताजी, आप अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान दोगे? महर्षि वाजसर्वा ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दिया। वे यज्ञ और दान की प्रक्रिया में व्यस्त थे।
लेकिन नचिकेता के मन का प्रश्न शांत नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर पूछा, पिताजी मुझे किसे दान करेंगे? इस बार भी महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु नचिकेता का स्वभाव ही सत्य का था। वह तीसरी बार अपने पिता के सामने खड़ा हुआ और बोला, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? अब तक महर्षि वात्सर्वा क्रोध से भर चुके थे। उनके मन में पहले से ही मोह और तनाव चल रहा था। एक छोटे बालक के बार बार प्रश्न करने से वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ, जा तुझे यमराज को दे देता हूँ। ये शब्द क्रोध में कहे गए थे, लेकिन उस युग में ऋषियों के वचन अटल और सत्य माने जाते थे। नचिकेता ने यह सुनकर एक क्षण भी भय प्रकट नहीं किया। उसने शांत मन से सोचा, पिता के वचन झूठे नहीं होने चाहिए। यदि उन्होंने मुझे यमराज को दान दिया है तो मुझे अवश्य ही वहां जाना चाहिए। इतना सोचकर नचिकेता ने अपने पिता को प्रणाम किया और वह चल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहां से कोई जीवित लौटकर नहीं आता। लेकिन नचिकेता को यह नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा सिर्फ मृत्यु तक जाने की नहीं थी, बल्कि यह यात्रा मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्य मृत्यु के बाद क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर पाने की यात्रा थी। वह जानता था कि पिता के वचन ऋषि के वचन है और ऋषि का वचन कभी असत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना किसी भय के वह निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जिसका अंत था यमलोक। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह वह मार्ग था जहां जाने से मनुष्य डरता है। लेकिन नचिकेता के हृदय में न भय था न संशय। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, सत्य की रक्षा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद अंततः वह पहुंच गया मृत्यु के देवता यमराज के लोक में। किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि यमराज उस समय अपने स्थान पर नहीं थे। यमराज के सेवकों ने उस बालक को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा बालक और वह भी स्वयं यमलोक में। लेकिन नचिकेता शांत था। उसने कहा, मैं महर्षि वात्सर्वा का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान दिया है। मैं उनसे मिलने आया हूँ। यमराज के सेवकों ने उसे अतिथि के रूप में ठहरने के लिए कहा, किंतु नचिकेता ने किसी भी प्रकार का भोजन या आराम स्वीकार नहीं किया। वह यमराज के द्वार पर ही बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। 3 दिनों तक वह बालक बिना भोजन और जल के वहीं शांत भाव से बैठा रहा। न उसने शिकायत की, न ही कोई असंतोष प्रकट किया। उसके भीतर केवल धैर्य था और सत्य के प्रति अटूट विश्वास। उधर तीसरे दिन के बाद जब यमराज अपने लोक में लौटे तो उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर यमराज अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हमारे घर आया अतिथि स्वयं अग्नि के समान होता है और यदि अतिथि का सम्मान न किया जाए तो वह घर के लिए अशुभ बन सकता है। यमराज तुरंत नचिकेता के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से उस बालक का स्वागत किया और कहा, वत्स, तुमने 3 रातें हमारे द्वार पर भूखे प्यासे प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने कुछ क्षण सोचा। उसके मन में अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, हे यमदेव, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो उनका क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें और मेरे प्रति उनका मन शुद्ध और शांत हो। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। जब तुम अपने पिता के पास लौटोगे तो वे तुम्हें पहले से भी अधिक प्रेम करेंगे। उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा और वे तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार नचिकेता का पहला वरदान पूरा हुआ। दूसरा वरदान। पहला वरदान मिलने के बाद नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, हे यमराज, मैं वह यज्ञ विद्या जानना चाहता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। कृपया मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दे। यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तुमने बहुत महान प्रश्न किया है। फिर भी उन्होंने नचिकेता को उस विशेष यज्ञ का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कैसे यज्ञ की वेदी बनानी चाहिए, कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए जिससे मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। नचिकेता ने उस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुना
और तुरंत याद भी कर लिया। यमराज उसके तेज और बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आज से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। इसे लोग नचिकेता अग्नि के नाम से जानेंगे। और इस प्रकार नचिकेता का दूसरा वरदान भी पूर्ण हुआ। अब समय था तीसरे और सबसे महान वरदान का। नचिकेता ने यमराज की ओर देखा और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, जब मनुष्य मरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? यह प्रश्न संसार का सबसे बड़ा प्रश्न था और यही प्रश्न आगे चलकर प्रकट करने वाला था आत्मा और अमरत्व का महान ज्ञान। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यमराज ने कहा, वत्स नचिकेता, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। इस विषय में देवता भी संदेह करते हैं। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता शांत था। उसने कहा, हे यमदेव, आपके समान इस प्रश्न का उत्तर और कौन दे सकता है, इसलिए मैं यही जानना चाहता हूँ। अब यमराज ने उसे सांसारिक सुखों का प्रलोभन देना शुरू किया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मुझसे धन मांग लो, सोना, रत्न, हाथी, घोड़े और अपार संपत्ति मांग लो। यदि चाहो तो मैं तुम्हें बहुत लंबी आयु भी दे सकता हूँ। तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो, राजा बनो, सारी पृथ्वी पर राज्य करो। फिर यमराज ने और भी बड़े प्रलोभन दिए। मैं तुम्हें स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं देता हूँ, दिव्य रथ देता हूँ, सभी सुख देता हूँ। जो कुछ मनुष्य के लिए दुर्लभ है वह सब तुम्हें दे सकता हूँ। बस तुम मृत्यु के बाद के रहस्य के बारे में प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे यमदेव, ये सभी सुख क्षणभंगुर है। धन, संपत्ति और भोग एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लंबी आयु भी अंत में मृत्यु पर ही समाप्त होती है। और जो वस्तुएं कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, उनसे मनुष्य को सच्चा संतोष नहीं मिल सकता। फिर नचिकेता ने कहा, आप जो कुछ दे रहे हैं वह सब आप ही रखिए। मुझे केवल वही ज्ञान चाहिए जो मनुष्य के रहस्य को प्रकट करे। मैं जानना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता की यह दृढ़ता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है, यह सत्य का सच्चा साधक है। यह बालक न तो धन से डगमगाने वाला है और न ही भोग विलास से। उसका लक्ष्य केवल सत्य है। मृत्यु के देवता के मुख पर एक गंभीर मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, तुमने संसार के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया है। इस संसार में अधिकांश लोग श्रेय और प्रिय के मार्ग के सामने खड़े होते हैं। प्रिय यानी सुख का मार्ग, जो मनुष्य को भोगों में फंसा देता है, और श्रेय यानी सत्य का मार्ग, जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। अधिकांश लोग प्रिय को चुनते हैं, लेकिन तुमने श्रेय को चुना है, इसलिए तुम इस महान ज्ञान के योग्य हो। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को वह दिव्य ज्ञान दिया जो आगे चलकर उपनिषदों का अमर सत्य बन गया। उन्होंने कहा, सुनो नचिकेता, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। यमराज का यह ज्ञान सुनकर नचिकेता के भीतर मानो एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे समझ आ गया कि मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है, वह तो अमर आत्मा है। और वही ज्ञान जो एक 7 साल के बालक ने मृत्यु के देवता से प्राप्त किया, वह आगे चलकर कठोपनिषद का अमर उपदेश बन गया। यमराज ने कहा, हे बालक, जिसे मनुष्य मैं कहता है वह यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है। वास्तव में मैं तो आत्मा है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसे न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह छोटे से भी छोटी है और बड़े से भी बड़ी है। इस ज्ञान को और भी स्पष्ट करने के लिए
यमराज ने एक महान उदाहरण दिया जो आगे चलकर वेदांत दर्शन की नींव बन गया। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, इस मानव शरीर को एक रथ समझो। इस शरीर की इंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि इस रथ के घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि इस रथ का सारथी है। और इन सब के बीच जो शांत भाव से बैठा है वही आत्मा इस रथ का असली स्वामी है। जब तक बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं करती तब तक इंद्रियां इस रथ को विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। यमराज से आत्मा और मृत्यु का यह दिव्य ज्ञान पाकर 7 वर्ष का नचिकेता पुनः मृत्यु लोक से पृथ्वी पर लौट आया। यमराज के दिए गए पहले वरदान के अनुसार जब नचिकेता अपने पिता महर्षि वातसर्वा के आश्रम पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। महर्षि का सारा क्रोध, मोह और अहंकार पश्चाताप के आंसुओं में बह चुका था। जिस मासूम पुत्र को उन्होंने क्रोध में मृत्यु के मुख में भेज दिया था उसे आज जीवित और एक महान ज्ञानी के रूप में वापस देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को अपने सीने से लगा लिया और उस क्षण उनके हृदय का सारा ज्ञान हमेशा के लिए मिट गया। यमराज के उस ज्ञान से नचिकेता जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। अब उसके लिए मृत्यु का भय सिर्फ एक भ्रम था। मृत्यु के देवता और 7 वर्ष के उस बालक के बीच हुआ यह अद्भुत संवाद आज भी कठोपनिषद के रूप में अमर है। यह एक ऐसी दिव्य कथा है जो हजारों वर्षों से पूरी मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जा रही है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें परम सत्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, 7 वर्ष के नचिकेता ने संसार के सबसे बड़े प्रलोभनों को ठुकराकर सत्य को चुना। क्या आज के इस युग में हम भी अपने छोटे छोटे मोह और लालच को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं? नचिकेता की इस महागाथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और दिव्य कथाएं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धर्म और सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।